रांची के अरगोड़ा थाने से सबसे बड़ा ठगी का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक कार्यालय चलाया जा रहा था जिसमें फर्जी यूनिसेफ के लोग बैठे हुए थे और ये यूनिसेफ के लोग कई लोगों को बहाली कर के नाम पे, नौकरी देने के नाम पे ठगी करते नजर आए। ऐसे में कुल मिलाकर 23 लोगों से 35 लाख रुपए ठग लिए गए और उनको जब महीने यानी तनख्वाह देने की बात होती थी तो कभी 2,000 रुपये तो कभी 5,000 रुपये देकर टहला दिया जाता था। तो ऐसे में मामला आनन फानन में पहुंचता है अरगोड़ा थाना, और अरगोड़ा थाना जब छानबीन में जुटती है तो पूरा मामला सामने आ जाता है। क्या है पूरा मामला, पहले आप सुन लीजिए। टोटल 23 हैं, 23 मेंबर हैं और इसके साथ साथ ये सिमडेगा जिला हुआ या फिर लोहरदगा जिला हुआ, इन इतने में भी मतलब कितने ब्लॉक में काम हो रहे थे हम लोग को नहीं पता है, और वहां से कितने कैंडिडेट आए हैं ये भी नहीं पता है। लेकिन जितने कोई भी यहाँ पर आए हैं ना, सब कोई मतलब मेंटली टॉर्चर की वजह से आए हैं। हर एक के साथ में मतलब शोषण किया गया है। जो भी रकम लिया गया हम लोग के शुरू के साथ समय में, हम लोग के पास चलने के लिए कुछ साधन नहीं था, मतलब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था। ऐसे ऐसे समय में हम लोग इधर उधर से लोन वगैरह सब ले करके हम लोग चल करके इनका काम को करके पूरा देते थे। और इसके बावजूद भी ये लोग हम लोग के ऊपर प्रेशर बना करके रखते थे कि अगर हम लोग को डाटा नहीं मिलता है तो आप लोग का सैलरी होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। प्लस कल क्या हुआ कि हम लोग को ये प्रोसेस में आगे बढ़ने के पहले इनको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आ करके उनका वेट कर रहे थे ना, तो ये लोग क्या वार्निंग लेटर हम लोग का ईमेल में डाल दिया कि आप लोग का काम मतलब 2 महीने के लिए होल्ड कर दिया जाता है और आप लोग का सैलरी भी कट कर दिया जाएगा। और इस तरह से मतलब हर एक तरह से प्रेशर बनाया जाता था हमारे बीच में कि हम लोग काम ही ना कर पाए। हम लोग को वो अप्रोच कैसे करते थे? कोई इश्तिहार देते थे कहीं पर, आप लोग पैम्पलेट आपको मिलता था, कैसे उन तक पहुंचे? नहीं, वो लोग हम लोग का बस यही बोलते थे कि एक प्रोजेक्ट एक नया आया हुआ है। और पहले जो हम लोग AI टूल्स के विषय में हम लोग प्रशिक्षण देते थे स्कूल में, तो उसको अभी होल्ड कर दिया गया क्योंकि हर एक स्कूल में अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है। तो इसके वजह से उसी बहाने में अभी नया प्रोजेक्ट ला करके दिया गया, जिसमें स्वस्थ जीवन कार्ड हम लोग घूम घूम करके बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे, बना नहीं रहे थे, और उनको सेंड करते थे इनके पास में भी। और ये लोग भी कहीं और सेंड करते थे, ये लोग खुद बना करके देते नहीं थे हम लोग। क्या रहता था उस डॉक्यूमेंट में? उस डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, सारा डिटेल्स और लाइव फोटो। बैंक पासबुक की डिटेल भी आप लोग जमा करते थे? हाँ जी हाँ, सारा कुछ। और OTP उनके पास में आधार वेरिफिकेशन के नाम पर OTP आता था। OTP वो लोग फोन करके पूछते थे और लिया जाता था, और उसके बाद में किसी का रिजेक्ट हो जाता था और किसी का नहीं बन पाता था। आप कैसे जुड़े इनसे? इनके साथ में देखिए, ये एक फॉर्मेट ये लोग तैयार करते हैं। जैसे कि वैकेंसी, कोई सरकारी वैकेंसी निकालता है तो उसका फॉर्मेट होता है हार्ड कॉपी में, तो उसी तरह से ये लोग सॉफ्टवेयर में तैयार करके उसको अपने ग्रुप जितना इनका बना हुआ है उनके बीच में शेयर होता है, और फिर इनकी जानकारी वे लोग गांव-गांव तक इसको पहुंचाते हैं। और जितने भी इनके एजेंट हैं, इनके थ्रू से, इनके माध्यम से होकर के हम लोग को यहाँ तक पहुंचाया गया है। नौकरी के नाम पे पैसा भी मांगता था क्या? नौकरी के नाम पे एकदम पैसा लिया गया है। ये लोग कितना लिया है? ये लोग हर एक को, जितने भी हम लोग कैंडिडेट हैं, हर एक से 1.5 लाख प्लस लिया गया है। करीबन कितने लाख की ठगी हुई है आप लोग से? लगभग 35 लाख से ऊपर है। हम लोग अरगोड़ा थाना इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अरगोड़ा में यूनिसेफ कंपनी के नाम से एक अविग्ना ऑफिस खोला गया है, जिसमें जॉब दिलाने के लिए पैसे ठगी किया गया है। और जिनके ऑनर है दीपक, और उनके साथ में दिनेश है, और कई और भी लोग हैं जो उनके साथ में काम करते हैं। और इसी तरह से सभी को पैसा ठगी किया गया, लाखों में पैसा ठगी की गई है। और जब भी छानबीन करने में पता चला कि ये यूनिसेफ की कोई कंपनी ही नहीं है, जबकि ये लोग यूनिसेफ कंपनी के नाम से चलाते हैं। हमारा कुछ प्रोजेक्ट था इसमें, जिसमें हम लोगों ने काम भी किया, और मैं पर्सनली सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में DC सर के साथ सर के पास गई हुई थी, DO सर के पास गई थी लेटर साइन करवाने के लिए। वहां से हम लोगों ने साइन किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। उसके बाद अभी एक हेल्थ कार्ड का काम आया था प्रोजेक्ट, वो भी काम मतलब हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि था हम लोग गाँव विजिट करते थे और हेल्थ कार्ड के लिए हर एक लोगों से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनका अकाउंट डिटेल, उनका लाइव पिक इनको भेजते थे, और ये लोग OTP के जरिए वो हेल्थ कार्ड बनाते थे। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा कि ये डाउट फील हुआ कि नहीं, काम ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने आपत्ति जताई कि आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट लेके आइए, आप यूनिसेफ कंपनी के थ्रू है, हम लोग उसके एम्प्लॉय हैं, ये काम करेगा, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बहुत से लोगों को से बात करके पता चला कि सबसे पैसा की ठगी की गई है। तो इसी की सुनवाई के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी पैसा लेन देन हुआ है वो पैसा वापस करे। और बहुत से लोग हैं जिसको सिर्फ 1 महीना की सैलरी दी गई है या 2 महीना का
किसी का पूरा पेंडिंग है। तो हम सब लोग हैं आप लोग? टोटल यहाँ पे हम लोग 23 लोग हैं। बेड़ो के सर बेड़ो के रहने वाला है? जी, बेड़ो के रहने वाले हैं। करंट एड्रेस कहाँ है दीपक देवरिया का? ये ताला दिल्ली में रहते हैं। ऑफिस कहाँ पे है? कैसे ना नाम पता है यार, दीपक देवरिया ही तो है। उसका नाम जी वही हायरिंग हुआ था, उसी टाइम हमारा भी हायरिंग हुआ है। साथ ही साथ वो लोग के साथ ही हमारा हायरिंग किया गया है और साथ में बताया गया है कि आपको मतलब काम करना है और यहाँ पे मतलब डेटा एंट्री मैनेजमेंट संभालना है। और वैसे हम बेंगलोर में पहले काम करते थे, बेंगलोर से हम यहाँ पे आए हैं, तो बोला गया कि यहाँ पे अच्छा काम है, आ जाइए। तो हमारे जो नेती है वो हमें यहाँ पर लेकर के आए एजेंट। तो आपको पता नहीं था कि ठगी करता है? नहीं मालूम था सर, हमें एकदम नहीं मालूम था। अभी इन लोग के साथ ही हम भी ज्वाइन किए हैं साथ में ही। तो आपके साथ भी मारपीट कुछ हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर हमारे साथ। बस हमारा भी पेमेंट जैसे ये लोग का रुका हुआ ना, वैसे हमारा भी रुका हुआ है। और 4 तारीख को हमारे बहन का शादी भी था, तो हम लोग बहुत मेहनत से करके इधर उधर करके निकाले सर। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? हम धनबाद के रहने वाले हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं दीपक देवरिया के यहाँ? कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर सितंबर में ज्वाइन किया। सितंबर में। आपका कितना सैलरी रुका हुआ? हमारा 1.5 महीना से रुका हुआ है सर। इससे पहले सैलरी मिलता था आपको? इससे पहले मिलता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिलता सर। जैसे 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे करके मिलता था, पूरा नहीं मिल पाता था एक बार में। कितने में बात हुई थी आपके साथ? 25। तो देखा आपने किस तरह से यूनिसेफ के कार्यालय के नाम पे ठगी किए जा रहे थे झारखंड के युवा। आखिर झारखंड में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, जो युवा है वो दर दर भटकते नजर आते हैं अपने नौकरी की तलाश में। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी न किसी चंगुल में जरूर फंस जाते हैं। जैसे अभी यूनिसेफ की बात कर लें, ऐसे कई मामले झारखंड में देखने को मिले हैं जिसमें झारखंड के युवाओं को ठगे जाने का शिकार बताया गया है। तो ऐसे में प्रशासन को कड़ा कदम उठाना होगा और देखना होगा कि झारखंड के युवाओं के साथ दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो पाए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।